हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस लेवल 1 सेशन। इस सेशन में हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर के कुछ कुछ हेडलाइंस पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यू वर्ड्स कलेक्ट करेंगे, जो पुराने वर्ड्स हम लोगों ने रिवाइज़ किया है, हम लोगों ने मेमोराइज़ किया है, उनका नया यूज़ देखेंगे, एडियम्स एंड फ्रेजेस ढूंढेंगे। ये सारे काम जो हम रोज़ करते हैं ये आज भी हम करने जा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप भी अपना न्यूज़पेपर लीजिए और इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। सो ये तो हो गई एक बात। कल मैंने लेवल 2 की वीडियो की जगह पे एक वीडियो डाला है जिसका नाम है द बैटल ऑफ रेजांगला। द बैटल ऑफ रेजांगला रेजांगला। आप इस वीडियो को जाइए, देखिए, भारतीय फ़ौजियों की साहस, वीरता, उनके बलिदान की कहानी है वो। तो आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय फ़ौज ने चाइना के भी दांत खट्टे किए हैं। तो यही है पूरी कहानी। उसमें आप जाइए, एक छोटा सा वीडियो है, उसमें देखिए, आप काफ़ी सारे वर्ड्स भी रिवाइज होंगे और एक अच्छी कहानी है जिसे हर इंडियन को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और क्या लिखा है इसमें, चाइना मिलिटराइजिंग, देख लो, मिलिटराइजिंग, चाइना मिलिटराइजिंग बॉर्डर, वायलेटिंग पैक्ट्स, राजनाथ। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये देखो, ये वर्ड का मतलब हम लोग को पता है, वायलेट करना मतलब उल्लंघन करना, इसका ही मतलब पता है, पैक्ट का मतलब समझौता। तो चाइना क्या कर रहा है, बॉर्डर को मिलिटराइज कर रहा है। देखो, मिलिटराइज कर रहा है मतलब वहाँ अपनी मिलिट्री खड़ा कर रहा है और भी ट्रुप्स ऐड कर रहा है, और समझौतों को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ऑलराइट, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। अब देखो डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, नो रिजोल्यूशन येट। ये वर्ड जो है रिजोल्यूशन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। वर्ड क्या है, रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब किसी भी चीज़ का समाधान करना, और रिजोल्यूशन का मतलब तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का समाधान। तो अभी तक जो आपको देखना चाहिए वो ये भी देखना चाहिए, येट का इस्तेमाल। किस चीज़ का इस्तेमाल, येट का इस्तेमाल। येट का इस्तेमाल, येट मतलब अभी तक। ठीक है, सो लेट मी मूव अहेड। तो अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ठीक है, अभी देखो क्या लिखा है, फेक न्यूज़ ट्रिगर्ड पैनिक अमंग माइग्रेंट वर्कर्स, एमएचए टेल्स पार्लियामेंट। एमएचए हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट को क्या कहा है कि फेक न्यूज़ मतलब जो गलत न्यूज़ है, गलत तरीके का जो न्यूज़ है, उसने माइग्रेंट वर्कर्स के बीच, पहले इस एक एक करके सारे वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को देख लो आप, जो लिखा है अमंग। कौन से वर्ड का डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम लोग, अमंग। AMONG, अमंग। ये मैंने आपको बताया है कि जब किसी के बीच का बात करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, माइग्रेंट वर्कर्स के बीच, तो माइग्रेंट वर्कर्स के बीच के लिए यहाँ अमंग लगा है। बीच के लिए बिटवीन भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, अमंग लगा है। बिटवीन सिर्फ दो लोगों के बीच में, पोजीशन का बीच होता है वो। मैं किसी दिन इसको डिस्कस करूँगा। और ट्रिगर मैंने आपको बताया है किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर देना। ठीक है ना। तो फेक न्यूज़ ने क्या शुरू कर दिया, क्या पैदा कर दिया माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में, पैनिक, अफरा तफरी, घबराहट। ठीक है ना। अगर आप बहुत घबरा रहे हैं किसी चीज़ से तो मैं क्या बोलूँगा, डोंट पैनिक, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो आपने ये न्यूज़ देख लिया। अब जरा हम देखते हैं बिहार से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे, ऑल क्लियर फॉर सेकेंड एम्स इन बिहार। आपके पटना में एक एम्स है, ठीक है ना। अभी बिहार में एक दूसरा एम्स होने वाला है जिसके लिए सारा कुछ क्या हो गया है, सारा कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है ना। इसी को मैंने आपको एक दिन बताया था, डेक्स क्लियर्ड, याद है। ये एक ईडियम टाइप का है। ऑल क्लियर को हम लोग डेक्स क्लियर्ड भी कहते हैं, मतलब सारे कांटे, सारे रास्ते साफ हो गए हैं। अभी यहाँ देखिए, सेंटर्स नॉड फॉर दरभंगा एम्स।
दरभंगा के एम्स के लिए सेंटर की क्या रजामंदी स्वीकृति, ये तो आपको पता ही है। अब चलते हैं हम ज़रा नीचे देखते हैं कि इनको अगर आप पहचानते तो अच्छी बात, नहीं पहचानते हैं तो पहचान लीजिए। इनका नाम है कुलभूषण जाधव और इनको पाकिस्तान ने इंडिया का जासूस बोल के गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान एक्सटेंड्स जाधव ऑर्डिनेंस बाय 4 मंथ्स। सबसे पहले ये देख लो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट का अभी सत्र चल रहा है। बिल जो होता है ना, आपने देखा है ना, पार्लियामेंट में बिल पास होता है, उसी से नियम बनते हैं। ऑर्डिनेंस भी एक तरह का बिल है, बस इतना ही समझ लीजिए। तो पाकिस्तान की सरकार ने कुलभूषण जाधव के मुद्दे पे एक ऑर्डिनेंस पास किया था वहाँ की संसद में। पाकिस्तान ने उसी ऑर्डिनेंस को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, विस्तार कर दिया है 4 महीने और बाई 4 मंथ्स। ठीक है ना। देखो एक आज इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख लो कि जब भी चीज़ कोई बढ़ता है या घटता है तो हम लोग हमेशा बाई लगाते हैं। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया बाई 5 रुपीज़, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस एक्सटेंड हो गया बाई 4 मंथ्स, समझ गए ना। तो आप ये चीज़ को याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ घटेगा या कोई चीज़ बढ़ेगा तो वहाँ रेट दर को दर्शाने के लिए हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू दिस न्यूज़। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोगों ने एक बार बताया भी था। ADB क्या कहता है, इंडियाज इकोनॉमी टू श्रिंक बाई 9%। देख लिया आप यहाँ भी। श्रिंक का सबसे पहला मतलब तो आपको पता है कि श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। ओके, श्रिंक का क्या मतलब होता है, सिकुड़ना। तो इंडिया का इकोनॉमी सिकुड़ेगा मतलब कम होगा, कितना, 9%। तो क्या लिखा है यहाँ पे, बाई 9%। देख लिया, यहाँ पे इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो बाई लगाए हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, वैसे तो आपके इंग्लिश से ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, लेकिन थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड एक न्यूज़ है। ये जो आदमी है इसी का नाम है नवाल्नी और ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का आलोचक है। ही इज़ अ क्रिटिक ऑफ, अपोजिट है, अपोजिशन में है ये, और इसको अभी पॉइजन कर दिया गया था, इसको जहर दे दिया गया था। यही निकला है, हेलो इट्स नवाल्नी। आप ये देखो, फ्रीडम ऑफ मीडिया इज नॉट एब्सोल्यूट सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ने कहा है कि मीडिया की जो आज़ादी है, मीडिया का जो फ्रीडम है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब देखो, एब्सोल्यूट नहीं है मतलब बिना किसी नियंत्रण के नहीं है, अनियंत्रित नहीं है। सिर्फ मीडिया, कैसे मैं इसको समझाऊं, जो भी चीज़ एब्सोल्यूट रहता है ना वो 100% एकदम प्योर होता है, कुछ इस तरीके से चीज़, इस तरीके की चीज़ है ये। तो मीडिया की जो आज़ादी है इस पे भी नियंत्रण लग सकता है, ऐसा नहीं कि वो अपने मनमानी आज़ादी करें। ठीक है ना। एब्सोल्यूट पावर, देखो मैं एक चीज़ लिखता हूँ आपको, एब्सोल्यूट पावर मतलब संपूर्ण पावर, निर्विरोध पावर, बिना किसी अंकुश के पावर। ठीक है ना। इसी तरह अगर कह दिया कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम अगर कह दिया मतलब बिना किसी अंकुश के फ्रीडम, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया का फ्रीडम भी जो है वो बिना किसी अंकुश के नहीं है, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ देखो जरा, टोयोटा से रिलेटेड एक न्यूज़ है। टोयोटा हॉल्ट्स इंडियन एक्सपेंशन। ठीक है ना, देख लो, सबसे पहले इसको देखो, टोयोटा हॉल्ट्स, और हॉल्ट का मतलब आपको पता है कि टोयोटा क्या करता है, स्टॉप्स। और इंडिया का एक्सपेंशन, एक्सपैंड का मतलब आपको पता है विस्तार करना। तो टोयोटा जो इंडिया में अपना विस्तार करना चाहता था उसको इसने क्या कर दिया है, रोक दिया है। और देखो, सेज टैक्स रेजिम टू हाई, देख लो ये जो टू लगा है, बहुत ज़्यादा के लिए हम लोग टू लगाते हैं। टू हाई मतलब बहुत ज़्यादा, टू इंटेलिजेंट मतलब बहुत इंटेलिजेंट। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स रिजीम। ये जो वर्ड है रिजीम, REGIME,
ये हमने कई बार देखा है और कई बार किया है। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि रिजीम का मतलब शासनकाल, कार्यकाल। जैसे नीतीश कुमार रिजीम मतलब नीतीश कुमार का शासनकाल। यहाँ हम लोग टैक्स रिजीम कहते हैं, टैक्स रिजीम होता ही है टैक्स रिजीम। जो भी टैक्स की व्यवस्था चल रही है किसी देश में उसी को हम लोग टैक्स रिजीम कहते हैं। ऑलराइट, तो टैक्स रिजीम बहुत ज़्यादा है ये कहते हुए टोयोटा अपना इंडिया में एक्सपेंशन क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है। और टोयोटा ने और क्या कहा है, हार्ड टू स्केल अप। देखो ये चीज़ देख लो आप, स्केल अप। स्केल अप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को बढ़ाना, एक्सपैंड करना, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्केल अप। सो दैट वाज इट ऑन द फर्स्ट पेज। नाउ लेट मी मूव टू द सेकेंड पेज। और आप ये बताओ कि टोयोटा कहाँ की कंपनी है। आपने तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं टोयोटा की इनोवा, फॉर्च्यूनर जो बिहार में बहुत देखी जा रही है। पीएम रेंज, अब छोड़ो, पीएम रेंज प्रेज एंड प्रोजेक्ट्स वर्थ 541 करोड़ ऑन बिहार। देखना, पीएम ने बारिश किया, पीएम ने रेन कर दिया, किस चीज़ को, प्रशंसा, तारीफ का बारिश कर दिया और प्रोजेक्ट्स का बारिश कर दिया। प्रोजेक्ट्स का मूल्य कितना, 541 करोड़ का। किस पे बारिश किया, बिहार पर बारिश किया। ओके, अभी कल हम लोग देखे थे कि पीएम क्या कर रहे थे, लॉर्ड कर रहे थे। आज पीएम क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। देख रहे हो ना, और प्रेज करने को क्या लिखा, पीएम ने बारिश कर दिया। और ज़रा हम ये देखें कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा हमारे स्टेट के बारे में। बिहार सफर्ड अ लॉट इन द पास्ट ड्यू टू मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़। बिहार पास्ट में बहुत सफ़र किया, किस कारण से, ड्यू टू मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़। ज़रा देख लो भैया, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, ठीक है ना। आपको हमेशा अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से प्लेस करना चाहिए, ठीक है ना। प्राथमिकताओं को क्या करना चाहिए, हमेशा सही तरीके से प्लेस करना चाहिए, तभी तो लाइफ में पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रायोरिटीज़। जैसे कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि बहुत काम था इसलिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, बहुत काम था इसलिए हम टेस्ट पेपर अटेंड नहीं कर पाए, बहुत काम था इसलिए रिवाइज नहीं कर पाए। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लो। अगर वो सारे काम ही आपके प्रायोरिटीज़ हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर एग्ज़ाम प्रायोरिटी है तब तो अगर आप बहुत काम का हवाला देते रहोगे तो बहुत काम तो पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। तो ये बात कह रहा है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ की, और यही बात आप लोगों के साथ भी है। प्रायोरिटीज़ को आपने मिसप्लेस कर दिया है। जो चीज़ सबसे ऊपर आना चाहिए उसको बीच में कहीं फेंक देते हो आप, या कभी कभी नीचे ही फेंक देते हो। ये देखो क्या लिखा है, रीगेनिंग लॉस्ट ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब क्या होता है, ग्लोरी का मतलब होता है मैं कैसे बताऊं आपको, ग्लोरी, शौर्य समझ लो आप। ग्लोरी का मतलब शौर्य, ठीक है ना। और भी अच्छा, ये एक अच्छा क्वालिटी है, रीगेनिंग लॉस्ट ग्लोरी, शौर्य। तो ये देखो, ये कोई आपको दिख रहा है ना कि कोई प्लेन है और जिसके पार्ट्स अलग अलग करके रखे हुए हैं। ज़रा देखते हैं हम कि क्या लिखा है यहाँ पे। पार्ट ऑफ एन ओल्ड एयरक्राफ्ट। मैंने आपको एक दिन एयरक्राफ्ट बताया था कि कैसा नाउन है, आपको जाकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि एयरक्राफ्ट कैसा नाउन है। पार्ट्स ऑफ एन ओल्ड एयरक्राफ्ट ऑफ द बिहार गवर्नमेंट बीइंग डिसमैंटल्ड। देखो क्या किया जा रहा है, इसको डिसमैंटल किया जा रहा है। डिसमैंटल समझते हो, इस वर्ड को देख लो आप, डिसमैंटल। जब किसी भी चीज़ को आप पार्ट पार्ट करके अलग करते हो, उसका पार्ट पार्ट पुर्जा पुर्जा करके अलग करते हो, तो आप उसको क्या करते हो, डिसमैंटल करते हो। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखो। वैसे तो वर्ड सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। बीइंग डिसमैंटल्ड एंड इंस्टॉल्ड एट पटना जू। कहाँ इंस्टॉल किया जा रहा है उसको, पटना जू में इंस्टॉल किया जा रहा है ऑन ट्यूसडे। टू एग्जिबिट फॉर द विजिटर्स। किस चीज़ के लिए ऐसा किया जा रहा है, ताकि विजिटर्स को प्रदर्शन के लिए, विजिटर्स देखें, विजिटर्स के प्रदर्शन के लिए। एग्जिबिट, जो चीज़ आप प्रदर्शन करते हैं उसी को कहते हैं एग्जिबिट। ऑलराइट,
नाउ देखो, अब नीचे में हम एक ये जो न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमारा एक ईडियम है जिसको हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, अ शॉट इन द आर्म। ऑल माई स्टूडेंट्स, जिनको भी ये याद है, खास करके लेवल 1 के स्टूडेंट्स, अ शॉट इन द आर्म मेरे बिना बताए, तो गो अहेड एंड राइट ए येस इन द कमेंट बॉक्स। और अब मैं बता देता हूँ अ शॉट इन द आर्म का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ जो आपको मजबूत करे, कोई भी चीज़ जो आपके काम में बढ़ावा दे, बूस्ट दे, प्रोत्साहन दे, उसी को बोलते हैं हम अ शॉट इन द आर्म। तो एनडीए होप्स फॉर अ शॉट इन द आर्म एज AIMI बी फॉर बिगर फुटप्रिंट। ये थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे और ये देखेंगे 15 किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। गाइस इस वर्ड पे ध्यान दो, बिल्कुल इस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है मेरे ख्याल से बैंक के एग्जाम में या बैंक के एग्जाम में। देखो लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब बिजली, वो जो बिजली देखते हो ना आप, जो आसमान में कड़कती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। और एग्जाम में कैसे स्पेलिंग दिया गया था, LIGHTENING। देखो ऊपर वाले ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, इसमें कहीं भी ई लगा है नहीं, और एग्जाम में क्या लिखा था, लाइटनिंग। तो इस तरह के भी मिस्टेक्स आपको मिल सकते हैं। 15 किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, बिजली के कड़कने में, इन सब चीज़ों में क्या हुआ, 15 लोग मारे गए। हेवी रेन लैशेस बिहार, हेवी रेन ने क्या किया है, बिहार को लैश किया है। अब मैं लैश का मतलब आपको नहीं बताने वाला हूँ, ओके। ये चीज़ हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देख लो, बिहार मैन हु डिड हिज MA एट 98 डाइज। बिहार मैन जिसने अपना MA पूरा किया किस उम्र में, एट 98। देख रहे हो, मेरे एक स्टूडेंट ने अभी NDA में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है और उसने गलत किया है वहाँ पे, तो आप ये देख लो। इसी के नीचे आप देखो इनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि राजकुमार वैश्य वाज सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड आइलमेंट्स। क्या है स्पेलिंग, AILMENT। और मैंने आपको बताया था एलिमेंट का मतलब क्या, रोग। तो ये एज से संबंधित रोगों से ग्रसित थे और अपने नींद में ही चले गए, अच्छी मौत मरे। अब चला हम लोग थोड़ा पेज नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है वहाँ पे, ओके। पेज नंबर 5 से पहले लगता है पेज नंबर 3 में कुछ और है, नहीं, पेज नंबर 5 में। लेट अस मूव टू पेज नंबर 5, ओके। Just give me a moment. I'm just a bit confused. 1, 2, 3, 4. Where is my page number 4? Okay. Let's move to page number 5 and let us see exactly what is there. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो, पटना यूनिवर्सिटी गियर्स अप टू क्लियर पेंडिंग एग्जाम्स बिफोर September 30। क्या लिखा है, गियर अप। ये फ्रेजल वर्ब तो आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी तैयार हो रहा है, गियर अप हो रहा है, गेटिंग रेडी हो रहा है। तो पटना यूनिवर्सिटी इज़ गेटिंग रेडी, गियर अप का मतलब ही होता है तैयार होना। किस चीज़ के लिए, पेंडिंग एग्ज़ाम्स, जो रुके हुए उसके एग्ज़ाम्स थे उसको ख़त्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए। कब, 30 सितंबर से पहले। तो एक तो ये हो गया। और ज़रा हम नीचे चलते हैं, एक और नया वर्ड आपको मैं सिखाता हूँ आज, सर्वे टू ऑप्टिमाइज वेजिटेबल ग्रोवर्स रिटर्न्स लॉन्च्ड। जरा फिर से पढ़ो, सर्वे टू मतलब सर्वे किस चीज़ के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो सर्वे टू ऑप्टिमाइज वेजिटेबल ग्रोवर्स रिटर्न्स। देखो वेजिटेबल पैदा करने वालों का रिटर्न्स, एक तो रिटर्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वापस आना, और दूसरे रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है ना। रिटर्न का मतलब मुनाफा। अब मान लो इस वेजिटेबल ग्रोवर ने 100 रुपये लगाए किसी भी चीज़ को उगाने में, बदले में रिटर्न पैसा कितना आया, यही होता है ना। तो उसी को हम बोल रहे हैं। तो हम सर्वे कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, वेजिटेबल ग्रोवर्स के रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब बताओ, सब्जी पैदा करने वालों का जो प्रॉफिट है उसको सरकार बढ़ाना चाहेगी कि उसको कम करना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी। किसान का प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगी, सरकार तो सबका प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है।
तो ऑप्टिमाइज करने का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज के पूरे क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। किसका इस्तेमाल किया जा सके? पूरी उसकी क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके, उसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइज। ठीक है ना? तो आपको भी रोज पेपर पढ़ते रहना चाहिए, रोज इंग्लिश का प्रैक्टिस करना चाहिए। किस लिए? अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ओके? तो वेजिटेबल ग्रोअर्स के रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब पूरा बढ़िया तरीके से उसको रिटर्न आ सके, उसके लिए क्या किया गया है? एक सर्वे को लॉन्च किया गया है। ओके? अब नीचे चलते हैं, एक और न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट एडजर्न्स हियरिंग ऑन ठाकुर's अपील टू October 1। ये देखो, ये जो आपने कई बार कोर्ट में भी देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, बोलते हैं कोर्ट इज एडजर्न्ड। एडजर्न मतलब स्थगित कर दिया गया है, टाल दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एडजर्न कर दिया है हियरिंग, मतलब हियरिंग को स्थगित कर दिया है, हियरिंग को टाल दिया है। ओके? सो एक न्यूज़ और आपको दिखाता हूँ मैं। ओके, देख लेता हूँ पहले टाइम कितना हुआ। ओके, चलो पेज नंबर 6 पे चलते हैं और आप देखो यहाँ पे दिल्ली राइट्स से रिलेटेड, अभी दिल्ली में जो दंगे हुए थे कुछ महीने पहले, उन्हीं से रिलेटेड है ये एक न्यूज़। पीस एंड हार्मनी कमिटी दिख रहा है आपको? देखो, पीस शांति और हार्मनी सौहार्द, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो हार्मनी का मतलब आपको याद रहेगा ना, सौहार्द, सौहार्द। ठीक है ना? और हारमोनियम देखा है ना आपने? अगर वो ट्यून में बजा तो इसका मतलब कि हार्मनी है। पैनल, मैंने अभी क्या बताया? हार्मनी का मतलब सौहार्द। पैनल वार्न्स एफबी, कोई पैनल बना था जिसने फेसबुक को वार्निंग दिया है, किस चीज़ के लिए? फॉर स्किपिंग हियरिंग। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि एक पैनल है, दिल्ली गवर्नमेंट का एक पैनल है जिसने फेसबुक के एग्जीक्यूटिव को बुलाया है अपने यहाँ उनसे पूछताछ करने के लिए। तो अभी क्या किया है, वो जो हियरिंग होने वाला था, वह जो सुनवाई होने वाला था उस पैनल के द्वारा, उसको फेसबुक के एग्जीक्यूटिव ने स्किप कर दिया। स्किप कर दिया मतलब उसको छोड़ दिया। इसीलिए पैनल ने क्या किया, उनको चेतावनी दिया है फेसबुक को। ओके? नाउ ये देखो कि आप एक पूरी तरीके से जला हुआ मार्केट है, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक टायर मार्केट में आग लगा दिया गया। ठीक है ना? आप देखो ज़रा इसके नीचे क्या लिखा है कि फायर फाइटर्स ट्राई टू डाउज। मैंने आपको बताया था ना कि DOUAC, डाउज द फायर होता है हमेशा, मतलब आग को बुझाना। आग को बुझाने को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउज करना। तो फायर फाइटर्स ट्राई कर रहे हैं डाउज करने का, क्या चीज़? अ चार्ड टायर मार्केट। क्या चीज़? चार्ड। इस वर्ड को देख लो, चार्ड। ठीक है? चार्ड मतलब बुरी तरीके से जल के झुलसा हुआ, उसी को बोलते हैं हम लोग चार्ड। चार हो गया। जल के खाक हो जाने को क्या बोलते हैं? चार्ड बोलते हैं। याद रहेगा आपको, ये सारे वर्ड्स पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, बिल्कुल ही आते हैं ये एग्जाम्स में, तो आप इनको याद रखिए। चार्ड टायर मार्केट प्रीमाइसेस, ये वर्ड फिर से आ गया आपका, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब किसी भी जगह का कैंपस, और ये हमेशा प्रीमाइसेस ही रहता है, इसमें ये लास्ट वाला एस लगा ही रहता है। आप कभी भी अगर आपको ये वर्ड दिख गया PREMISE, इसका मतलब ये गलत वर्ड है, प्रीमाइसेस लगा ही रहेगा, उसमें एस लगा ही रहेगा। आफ्टर क्लासेज इन न्यू दिल्ली ऑन February 26, 2020। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? सबसे पहले तो डाउज हमें पता ही था पहले से, आज आपने यहाँ पे सीखा चार्ड। और गाइज, सो दिस विल बी द लास्ट न्यूज़ हेडलाइन। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।